नमस्कार और सुप्रभातम प्यारे विद्यार्थियों। एमडी स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। अपने इतिहास का जो टॉपिक चल रहा था पुरातात्विक स्रोत, जिसमें चल रहे थे सबसे पहले अभिलेख। आज अपने अभिलेखों की थोड़ी सी विस्तृत चर्चा करेंगे। सबसे पहला अभिलेख जो है एक नंबर पे, वो है हाथी गुम्फा का अभिलेख। हाथी गुम्फा का अभिलेख। यह अभिलेख हमें उड़ीसा से प्राप्त हुआ है और कलिंग शासक खारवेल से संबंधित है। ये कलिंग शासक खारवेल से संबंधित, यानी खारवेल के जो अपने शासनकाल की जो घटनाएं थी उनका क्रमिक वर्णन जो है वो इस अभिलेख के अंतर्गत हुआ है। दूसरा अभिलेख आएगा नासिक अभिलेख। नासिक अभिलेख जो है वो हमें महाराष्ट्र से प्राप्त हुआ है और इस अभिलेख का संबंध है वो गौतमी पुत्र बलश्री व वशिष्ठी पुत्र पुलमावी का। इस अभिलेख के अंदर गौतमी पुत्र सातकर्णी की सैनिक सफलताओं का भी उल्लेख किया गया है। तीसरा अभिलेख आता है जूनागढ़ का अभिलेख। यह अभिलेख गुजरात से प्राप्त मिला है और इस अभिलेख का जो संबंध है वो है शक शासक रुद्रदमन का या रुद्रदामन का। ध्यान रहे, जूनागढ़ अभिलेख जो है यह अभिलेख लगभग 150 ईस्वी में उत्कीर्ण करवाया था रुद्रदामन ने। और इस अभिलेख में रुद्रदामन की जो उपलब्धियां हैं उनका वर्णन इसमें हुआ है। इसके साथ साथ गुजरात की सौराष्ट्र के अंदर स्थित सुदर्शन झील का जो जीर्णोद्धार करवाया था रुद्रदामन ने, उसका भी उल्लेख हुआ है। और ध्यान रहे, सुदर्शन झील का जो निर्माण है वो सम्राट अशोक के समय में हुआ था और अशोक के सौराष्ट्र के गवर्नर हुआ करते थे तुशासक। उन्होंने इस सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था और बाद में रुद्रदामन ने इस सुदर्शन झील की मरम्मत करवाई थी, इसका जीर्णोद्धार करवाया था, जिसका उल्लेख जो है वो जूनागढ़ अभिलेख में हमें मिलता है। चौथा आएगा मेहरौली का अभिलेख, या यूं कह सकते हो मेहरौली का स्तंभ लेख। यह अभिलेख हमें दिल्ली से प्राप्त हुआ है और इसका संबंध जो है वो गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय का संबंध है। इसमें चंद्रगुप्त द्वितीय की सैनिक विजयों का भी वर्णन किया गया है। पांचवा आएगा भीतरी स्तंभ लेख या अभिलेख, कुछ भी कह सकते हो। यह हमें यूपी से मिला है और इसका संबंध जो है वो गुप्त शासक स्कंदगुप्त से है। छठा आएगा प्रयाग स्तंभ लेख और यह अभिलेख हमें यूपी से भी मिला है और इसका संबंध गुप्त शासक समुद्रगुप्त से है। समुद्रगुप्त, जिसे विंसेंट स्मिथ ने भारत का नेपोलियन कहा था, और इसमें समुद्रगुप्त की विजयों का उल्लेख हुआ है, सैनिक उपलब्धियों का उल्लेख हुआ है।
और ध्यान रहे यह अभिलेख जो है वो चंपू शैली के अंदर अर्थात गद्य और पद्य दोनों में उत्कीर्ण किया गया था। नेक्स्ट आएगा ग्वालियर, ग्वालियर का अभिलेख। यह अभिलेख हमें एमपी से प्राप्त हुआ है। इस अभिलेख का जो संबंध रहा है वो रहा है प्रतिहार शासक मिहिर भोज का। इसमें मिहिर भोज की विजयों का, उनकी सैनिक उपलब्धियों का, उनके प्रशासन की जानकारी हमें प्राप्त होती है। अगला रहेगा ऐहोल, ऐहोल अभिलेख जो एमपी से, मध्य प्रदेश से प्राप्त हुआ है और इसका संबंध जो है वो है पुलकेशिन द्वितीय से। पुलकेशिन द्वितीय जो है वो वातापी का चालुक्य शासक था। इसमें हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के मध्य जो युद्ध हुआ था उस युद्ध का विवरण जो है वो हमें ऐहोल अभिलेख से प्राप्त होता है। नेक्स्ट है बिलशड़ का अभिलेख, बिलशड़ का अभिलेख, और यह अभिलेख हमें यूपी से मिला है। इसका संबंध गुप्त शासक कुमारगुप्त प्रथम से, इसमें कुमारगुप्त तक शासकों की वंशावली इसके अंदर उत्कीर्ण की गई है। और ध्यान रहे गुप्त शासकों में सर्वाधिक अभिलेख यानी 18 कुमारगुप्त के प्राप्त हुए हैं हमें इतिहास के अंदर। नेक्स्ट जो रहेगा वो है एरण अभिलेख, और एरण अभिलेख जो है वो हमें सागर एमपी से मिला है, एमपी से। इसका संबंध जो है वो भी गुप्त शासक भानुगुप्त से। इस अभिलेख की खास बात यही है कि सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय प्रमाण हमें इस अभिलेख के अंतर्गत मिलता है। कहा जाता है कि भानु गुप्त का एक सेनापति हुआ करता था गोपराज, उसने हुणों के साथ युद्ध किया था और उस युद्ध में वो मारा गया था। तो उसकी पत्नी जो थी वो बाद में गोपराज के साथ सती हो गई थी, और इसी का उल्लेख जो है वो एरण अभिलेख में हमें मिलता है। इसके अलावा एक अभिलेख और आता है, वैसे तो बहुत सारे हैं, मुख्य जो है वो मैं आपको बता रहा हूं। गरुड़ ध्वज स्तंभ लेख, गरुड़ ध्वज स्तंभ लेख, यह अभिलेख हमें विदिशा एमपी से मिला है। और यूनानी राजदूत हेलियोडोरस का, हेलियोडोरस, इसका संबंध जो है वो इस अभिलेख से हमें प्राप्त हुआ है। इसके अलावा मैंने पिछले वीडियो के अंदर गुप्त शासकों के जो 4 जो मुख्य कोड थे वो मैंने बताए थे। तो ये सभी अभिलेख जो प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी के मुख्य स्रोत है। इसके बाद जो अगला टॉपिक आएगा वो आएगा, एक आता उत्खनन, उत्खनन से प्राप्त अवशेष, उत्खनन से प्राप्त अवशेष। तो कहा जाता है कि जो पाषाणकालीन जो मानवीय संस्कृति और सभ्यता थी उनके बारे में जानकारी के मुख्य स्रोत थे वो थे उत्खनन से प्राप्त अवशेष। और प्राचीन भारत में 4 प्रकार की मृदभांड संस्कृतियां जो है वो विद्यमान रही है। कितने प्रकार की? 4 प्रकार की मृदभांड, मिट्टी के बर्तन, मृद भांड संस्कृतियां जो थी वो प्राचीन काल में विद्यमान रही है, संस्कृतियां जिनके बारे में हमें भारतीय इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है।